हेलो दोस्तों। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए टेस्ट नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें मिक्स क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। और सेकेंड ईयर के लिए आपको होगा, सेकेंड ईयर के लिए टेस्ट नंबर 2, ठीक है। टेस्ट 1 अगर आप नहीं दिए हैं तो जाइए, चैनल पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको टेस्ट नंबर 1 मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो से आपको ये फायदा होगा कि सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। जो भी आप पीडीएफ पढ़ते होंगे, जो भी आप कॉपी से क्वेश्चन सब पढ़े होंगे, नोट्स पढ़े होंगे, तो उससे आपका कंफ्यूजन दूर होगा, ठीक है। जिससे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए, टेस्ट कैसे दिया जाता है तो सब सारा कुछ बता चुके हैं कि आपको टेस्ट में जो है, आप जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उसको अगर वीडियो को रोक लीजिएगा और उसके बाद अपना आंसर सोच लीजिएगा। नहीं तो जितना देर क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना में भी आप आंसर को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर जो है लास्ट में आप दीजिएगा, आप कितना सही किए और कितना गलत हुआ, ठीक है। लास्ट में आप इसको जरूर बताइएगा सभी स्टूडेंट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, डीसी जनरेटर का क्या नाम है। ये फिगर दिया गया है और जनरेटर का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो इस जनरेटर का क्या का नाम है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात, इसमें वाइंडिंग जो किया गया है, दो तरह का वाइंडिंग है। एक यहाँ वाइंडिंग किया गया, एक यहाँ वाइंडिंग किया गया, है ना। और ये आपका आर्मेचर हो गया, ये क्या हो गया, आर्मेचर हो गया, ठीक है। तो ये जो वाइंडिंग है कौन सा है, तो ये हो गया आपका शंट वाइंडिंग, शंट। और ये कौन सा हो गया, सीरीज, ये सीरीज वाइंडिंग हो गया, ठीक है। ये सीरीज वाइंडिंग हो गया। यहाँ पर जो है आपका ये आर्मेचर हो गया, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि जनरेटर का क्या नाम है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर सबसे बड़ा ध्यान देने वाला बात ये है आपको कि यहाँ देखिए, दोनों वाइंडिंग के ऊपर में तीर का निशान है, तीर का निशान है ना। तो तीर का निशान अगर अपोजिट साइड होगा, एगो मान लीजिए ऐसे है और एक ऐसे है, तो ये आपका क्या दिखाएगा, डिफरेंशियल आपको जनरेटर दिखाएगा। चाहे मोटर होगा तो मोटर, ठीक है। और दोनों एक दिशा में होगा, एक कम्युलेटिव दिखाएगा। तो सबसे पहले तो आपको यही खोजना है, तीर का निशान दोनों पे। तो तीर का निशान आपका अगर है तो देखिए, इसमें क्या है, एक डायरेक्शन देखिए इधर दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है ना इधर, और एक दिखा रहा है इधर दिखा रहा है। तो ये डिफरेंस हो गया, इसका मतलब ये वाला चिन्ह दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल में कौन सा ऑप्शन है, देखिए ये तो आपको सी होगा नहीं और डी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कम्युलेटिव लिखा हुआ है। कम्युलेटिव कौन सा इसका आंसर होता है, ये आपको ये आंसर इसके लिए होता है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंशियल होगा, तो डिफरेंशियल में भी कौन होगा, लॉन्ग शंट होगा या शॉर्ट शंट होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट। लॉन्ग मतलब लंबा और शॉर्ट मतलब छोटा। तो देखिए, ये जो शंट का जो वाइंडिंग किया गया है ना, शंट का, ये एक मिनट, ये जो आपका है, ये तो समझ गए आप, ठीक है। तो देखिए, ये जो कनेक्शन किया गया है शंट फील्ड का कनेक्शन, तो ये आर्मेचर और सीरीज के साथ अगर पैरेलल है, लॉन्ग कर दिया गया तो लॉन्ग शंट हो गया। या इसी को अगर यहाँ पर कर देता, यहाँ कनेक्शन, तो शॉर्ट शंट हो जाता। तो इसमें अभी कौन सा है, तो लॉन्ग शंट हो गया, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ये ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईएमएफ गणना करने का सूत्र क्या होता है डीसी मोटर में। मोटर है तो मोटर में ईएमएफ तो बनता है, लेकिन बैक ईएमएफ उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। क्योंकि हम लोग उसमें ईएमएफ तो देते हैं, जनरेटर रहता तब उसमें ईएमएफ बनता, लेकिन मोटर है तो मोटर में भी ईएमएफ बनता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ बोलते हैं, ईबी, ठीक है। और ईबी कैसे बनता है, तो ईबी जो बनता है, जो हम लोग वोल्टेज सप्लाई देते हैं ना, उसी से बनता है। अगर जो चीज से बनेगा वो क्या बैक ईएमएफ अधिक हो सकता है, नहीं हो सकता है। जिस चीज से बनेगा वो कभी अधिक नहीं हो सकता है, लॉसेस भी तो होता है। तो 100% ये श्योर हो गया कि बैक ईएमएफ जब भी आएगा वो कम आएगा। तो कम क्या आएगा, जो वोल्टेज से बना है तो इसी में से क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस क्या हो जाता है, तो आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो आर्मेचर वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर। तो आर्मेचर में हो जाएगा, तो ए और ए आर्मेचर में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर कहाँ पर आपको, तो सी ऑप्शन। आप आंसर इसको रोक के पहले क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए, यहाँ पर डीसी जनरेटर का फील्ड का क्या नाम है,
ठीक है। तो इसमें भी करंट का डायरेक्शन ही आपको देखना है। यहाँ पर कॉइल जो वाइंडिंग किया गया है इस तरह से निकाला गया है, फिर से एक कॉइल का वाइंडिंग किया गया निकाला गया है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या किया गया है, इसको आंसर देख लीजिए पहले। तो देखिए यहाँ पर करंट का डायरेक्शन देखिए, जो चित्र अभी बना है इसमें करंट एंट्री किया, यहाँ से बाहर निकला, ठीक है, ऐसे है। और करंट यहाँ से एंट्री किया है और यहाँ से बाहर निकला है, ठीक है। तो इसी चीज को आप लोग को यहाँ पर देखना है। यहाँ पर करंट एक ही डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में है। और जो इस फील्ड पे यहाँ पर देखिए पोल पे जो बना हुआ है, यहाँ पे देखिए फिगर में, यहाँ पर भी देखिएगा तो करंट का डायरेक्शन सब तीर किधर का है, इधर का है ना, सब सेम है। अगर डिफरेंस होता तो डिफरेंशियल होता, लेकिन जब एक ही डायरेक्शन में सब है, देख रहे हैं इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर सब है इस पोल पे, है ना। इस पोल पर सेम है, इसका मतलब आपको कौन सा होगा बताए थे, सेम डायरेक्शन में होगा तो कम्युलेटिव कंपाउंड होगा, और अगर डिफरेंस होगा तो डिफरेंशियल हो जाएगा। अगर इसमें देख रहे हैं इसमें सेम है तो क्या हो जाएगा। और लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट की तो बात ही नहीं करना है, क्योंकि इसमें कोई आर्मेचर वगैरह नहीं दिया कनेक्शन, तो ये हो जाएगा कम्युलेटिव कंपाउंड, डी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। यहाँ पर जो हम ये बनाए हैं फिगर, आपको यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर आपको डिफरेंस दिख जाता एक इधर एक इधर तो डिफरेंशियल हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बोल रहा है, तो आप देखिए ये ऑप्शन में भी दिया गया है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही बता, दाहिने हाथ का नियम, हथेली का नियम भी चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ही बताया जाता है। फ्लेमिंग का राइट हो लेफ्ट हो सबसे बताया जाता है, लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, और आंसर लिया गया है जो कि मतलब पूछा गया है वो पीडीएफ के अनुसार डीसी जनरेटर में इसको दिया गया था। तो डीसी जनरेटर में जब भी पूछेगा अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना होगा तो वहां पे राइट हैंड रूल का उपयोग किया जाएगा। किसका, राइट हैंड, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का, ठीक है। ये डी ऑप्शन इसका राइट होगा, नहीं तो इसमें सब जो है ना आपको चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ज्ञात ही किया जाता है। और अगर ये देखिए बी ऑप्शन भी वही है, दाहिने हथेली का नियम, प्लाम रूल, ठीक है। ये सब के सब है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है पीडीएफ में डीसी जनरेटर में दिया हुआ था, इसीलिए इसका राइट हैंड रूल ले लिया गया है, ठीक है। अगर मोटर में रहता तो लेफ्ट हैंड रूल ले लिया गया, लेकिन क्लियर क्वेश्चन नहीं किया गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या ले लिए हैं, आंसर डी ले लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या है, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ये कौन सा भाग है, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्लॉट कटा हुआ है ना, सब जगह स्लॉट कटा हुआ है, स्लॉट कटा हुआ है ना, जिसमें क्या होगा, वाइंडिंग होगा। और यहाँ पे जो है ना बीच में, यहाँ पे क्या लगेगा, शाफ्ट लगेगा, शाफ्ट, ये घूमेगा, शाफ्ट जिस पे रहेगा वही ना घूमता है। तो ये किसका हो जाएगा, आपको डीसी जनरेटर का बात किया तो जनरेटर में क्या होता है, जो रोटर घूमता है उसी पे तो आर्मेचर होता है, तो वो आर्मेचर कोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्मेचर कोर। और ये लेमिनेशन दिखाया तो मतलब छोटे पतले पतले पत्ती में बनाया जाता है, ठीक है, इसीलिए लेमिनेशन लिख देती है, क्या है, आर्मेचर कोर। चलिए नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण जो होता है किस उपकरण से किया जाता है, ठीक है। ये पूछा जा रहा है आपको, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करना है शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है टोंग टेस्टर, इंटरनल ग्रोलर, एक्सटर्नल और डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल ग्रोलर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखिए ये इंटरनल ग्रोलर जो होता है ना, एसी सर्किट जो होता है, सॉरी एसी मशीन जो होता है, एसी मशीन को स्टेटर में, स्टेटर स्टेटर जो होता है ना उसको चेक करने के लिए, लेकिन ये डीसी मशीन का लिए आर्मेचर के लिए बोला है, और टेस्ट करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग को क्लियर बोल दिया है, तो इसको किससे करेंगे, तो एक्सटर्नल ग्रोलर से करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें स्टेटर स्पष्ट रूप से बोलेगा तब हम लोग इंटरनल करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4 पोल डीसी मोटर में जो है आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए समांतर पथ का कितना होगा, ठीक है। पोल कितना है, पी बराबर कितना है, 4,
ए बराबर पूछ रहा है, समांतर पथ मतलब ए। देखिए सिंप्लेक्स तो नहीं दिया है, नहीं कुछ बोला बोला है क्लियर डुप्लेक्स। डुप्लेक्स मतलब क्या होता है, दो गुना। तो 4 का 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए डीसी मोटर का प्रकार कौन सा है, कौन सा प्रकार का डीसी मोटर है, ठीक है, ये बता रहा है। तो देखिए इसमें देखिए ये जो आपको दिया गया है, ये कौन सा है, इधर का करंट है, ये भी इधर करंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कम्युलेटिव हो गया। लेकिन इसमें ना डिफरेंशियल और कम्युलेटिव का बात नहीं किया है, नहीं किया है, तो इसका मतलब जो है ना, अब इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा लॉन्ग शंट है या शॉर्ट शंट है। तो लॉन्ग शंट होगा, अगर यही वाइंडिंग यहाँ से यहाँ रहता कनेक्शन तो क्या हो जाता, लॉन्ग हो जाता, लेकिन अभी यहाँ पर किया तो शॉर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्ट कंपाउंड मोटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या हो रहा है, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो कौन सा वाइंडिंग का नाम क्या होगा। क्या बोल रहा है, पोल पिच, पोल पिच, ठीक है, और वाइंडिंग पिच ये बोल रहा है। तो कौन सा होगा, देखिए फुल पिच में क्या होगा, वाइंडिंग पिच और पोल पिच, पोल पिच ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। और लॉन्ग पिच में क्या होगा, वाइंडिंग पिच जो होगा आपको पोल पिच से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब हम पूछ दिया क्या, वाइंडिंग पिच जो है अति छोटा है पोल पिच से, है ना, बोल रहा है वाइंडिंग पिच कॉइल पिच जो है पोल पिच से क्या है, कम है। तो कम हो गया तो ये हो गया, ये वाला बात हो गया, तो इसमें क्या होगा राइट आंसर, शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग। शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग बोले चाहे शॉर्ट पिच वाइंडिंग बोले, बात बराबर है, ठीक है। तो ये आप बता दिए, पोल वाइंडिंग कॉइल पिच बोले चाहे वाइंडिंग पिच बोले, बात एक ही हो गया। तो अगर दोनों बराबर होगा तो फुल पिच, अगर वाइंडिंग पिच बड़ा होगा तो लॉन्ग कोडेड बोलिए चाहे लॉन्ग पिच वाइंडिंग बोलिए, ठीक है, सी ऑप्शन इसका होगा। और डी में क्या हो जाएगा, शॉर्ट पिच। क्यों कि शॉर्ट पिच में बोल रहा है वाइंडिंग पिच जो छोटा है पोल पिच से, है ना, वही ना बोल रहा है। तो चलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या है, डीसी मिश्रित मोटर में, डीसी मिश्रित मोटर मतलब क्या, कंपाउंड मोटर, ठीक है, आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन दिशा बदला जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है, क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए, ताकि जो एग्जाम में आप एग्जाम दीजिएगा उस टाइम आपको ऑप्शन, ऐसा क्वेश्चन को है ना ढेर सारा ऑप्शन मिल सकता है, और क्वेश्चन चेंज हो मतलब ऑप्शन चेंज हो सकता है, तो इसीलिए क्वेश्चन ध्यान से रखना है आपको। तो बोल रहा है क्या, आर्मेचर धारा को दिशा बदल कर, देखिए डीसी मोटर में जो होता है ना, तीन अथी आपको डायरेक्शन अगर बदलना होगा तो आर्मेचर का वाइंडिंग होता है, शंट का वाइंडिंग होता है, सीरीज का वाइंडिंग होता है, ठीक है। तो दोनों में सबका दो दो टर्मिनल होगा, दो दो टर्मिनल होगा, ठीक है। तो इसमें जो अगर आपको स्पीड का रोटेशन चेंज करना होगा, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉक करना होगा, तो किसी एक का आर्मेचर का शंट का सीरीज का अगर बदल दीजिएगा तो रोटेशन बदल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है सिर्फ आर्मेचर से ही क्यों बदला जाता है। देखिए आर्मेचर से इसीलिए बदला जाता है, अगर आप शंट से बदलिएगा तो और सीरीज से बदलिएगा तो वहां पर हो सकता है डिफरेंशियल से कंपाउंड जनरेटर बन जाए, अथी मोटर बन जाए, और कंपाउंड से डिफरेंशियल बन जाए। तो उसका जो विशेषता बनाए रखने के लिए हमेशा अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड ही रहे और डिफरेंशियल है तो डिफरेंशियल रहे। अगर हम उसमें आर्मेचर का डायरेक्शन बदलते हैं करंट का तो आपका वो मोटर जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, रेटेड गति मोटर की विशेषता बनाए रखने के लिए, बी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए, ताकि कंपाउंड हो तो कंपाउंड और डिफरेंशियल हो तो डिफरेंशियल, ठीक है। किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक कंट्रोल सर्किट दिया गया है, वो किस प्रकार का है। देखिए कंट्रोल सर्किट जो है ना, यहाँ से पता चलता है आपको कि कौन सा कंट्रोल है। यहाँ पर दे दिया गया आपको सिलेक्टर स्विच दिया गया है। क्या दिया गया, सिलेक्ट करने वाला, इसमें कम वोल्टेज ज़्यादा करने के लिए, कम करने के लिए। तो ये जो सर्किट दिया जाता है इसमें कम वोल्टेज से मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो है इस तरह का, तो कम वोल्टेज स्टार्ट करने की विधि को ही क्या कहते हैं,
इंचिंग कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंचिंग कंट्रोल। ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पर सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर ओवरलोड रिले लगा हुआ है, यहाँ पर स्टार्ट बटन जो होता है ग्रीन का वो होता है, यहाँ पर रेड बटन जो होता है वो होता है NONC। ठीक है, ये भी आपका स्टार्टर का चित्र है। तो यहाँ पर भी क्या बोला, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स स्थान के रूप में दर्शाया गया है, उसका क्या नाम है? ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया ना ये एक्स, ठीक है, तो उसका क्या नाम है? तो ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट होता है। क्या होता है? ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट, सहायक संपर्क। इसका क्या काम होता है? मोटर को स्टार्ट कर देना, उसके बाद इसका कोई काम नहीं रहता है। मोटर को स्टार्ट किया उसके बाद अपने आप इसका कोई काम नहीं है। तो मोटर स्टार्ट किया, यहाँ पर जैसे ही बटन इसका जो एक्स स्थान दिया गया रेड अथी ग्रीन कलर का यह है। ठीक है, ग्रीन कलर का नॉर्मली ओपन हमेशा रहता है, NO होता है लगा हुआ। तो इसको दबाएंगे तो चालू हो जाएगा, उसके बाद हट जाएगा तो कोई काम नहीं होता। ठीक है, उसके बाद कितना टिपिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, नियंत्रण सर्किट के परिचालन में उपयोग किया जाता है। देखिए वही चीज सेम सर्किट है, सेम है, बस यहाँ पे जो है कैपेसिटर वगैरह लगा दिया गया है, थोड़ा सा चेंज किया गया है और कुछ नहीं है। तो ये भी आपका क्या हो गया? इंचिंग कंट्रोल हो गया। ठीक है, इंचिंग, कम वोल्टेज पर स्टार्ट करना। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, थ्री क्लच प्रेरण मोटर। थ्री क्लच प्रेरण मोटर में गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। कौन किस गति को तुल्यकालिक गति? मतलब एक होता है NS गति, जिसको इस बारे में पूछ रहा है, एक होता है NR गति। NR मतलब रोटर का गति। तो NS पूछ रहा है आपसे। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड होता है ना, जब हम सप्लाई देते हैं तो उसमें घूमने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसी को बोलते हैं तुल्यकालिक गति। और जब रोटर मेरा घूमता है उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो उसको बोलते हैं रोटर स्पीड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युतीय डिग्री क्या होगा? इलेक्ट्रिकल डिग्री पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिकल एंगल पूछ रहा है। तो इसका क्या होता है? P/2 गुने 360 डिग्री। क्या होता है? फार्मूला होता है ये, इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर। ठीक है, तो इसका हम लोग पोल कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। ठीक है, बटा 2 गुने 360, 2 से काटिएगा ऊपर में तो 3 आ जाएगा, 3 से गुना कीजिएगा तो 0 छत्तरी 18, 0 छत्तरी 18 के 8 हाथ में 1 और 3 तिया 9 1 10। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। 3 से किस में गुना करना है? 20 में करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सब क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक कर भी आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? देखिए यहाँ पर सिंगल फेज मोटर है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये लगा हुआ है आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग और इधर लगा हुआ है आपका रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, और बीच में रोटर है। तो यहाँ पर कैपेसिटर है और किसी प्रकार का सेंट्रीफ्यूगल स्विच वगैरह नहीं दिया है। तो अगर इस तरह का रहता है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। ठीक है, ये भी नहीं दिया गया, तो ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर हुआ। क्या हो गया? परमानेंट। इसका कनेक्शन हम कभी हटा नहीं सकते हैं, कंटिन्यू काम करेगा। ठीक है, तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर किसके लिए उपयोग होता है? तो सीलिंग फैन जो होता है उसमें किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और वहाँ पे आपको लिंक दिया गया है। अगर चैनल पे जाइएगा इन्फॉर्मेशन में तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा लिंक। ये देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए कौन सा विधि का अपनाया जाता है? सिंगल फेज मोटर सबसे पहली बात सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। सेल्फ स्टार्ट का मतलब उसको हम लोग जब वाइंडिंग करते हैं उस अनुसार करते हैं कि ताकि कनेक्शन दे सिंगल फेज तो स्टार्ट हो जाए, उसको बनाया जाता है स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दे के। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है, हम लोग के घर से जो सप्लाई आता है घर में वो सिंगल फेज आता है, एक ही फेज होता है। ठीक है, तो उसको 2 फेज में बदला जाता है। क्या किया जाता है? 2 फेज में बांटा जाता है। कैसे? तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग लगाकर, और स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग लगाकर उसके साथ फिर कैपेसिटर को जोड़कर 2 फेज में बदलिएगा, तब घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तब मोटर मेरा घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। सिंगल फेज से कभी नहीं घूमता है,
उसको 2 फेज में बदला जाता है। तो 2 फेज में कैसे बदलेंगे, तो रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग स्थापित कर कर और कैपेसिटर लगा के, ठीक है। तो देखिए फेज विभक्त विधि के द्वारा, ये ऑप्शन है ना राइट आंसर, ठीक है। फेज विभक्त विधि के द्वारा हम लोग इसको बदलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। स्टार्टिंग टॉर्क जो बोल रहा है ना, कम होता है, कम मतलब ज्यादा टॉर्क नहीं होता। टॉर्क मतलब क्या, एक प्रकार का शक्ति जो गाड़ी अथी, जैसे गाड़ी को बढ़ाने के लिए 1 नंबर गियर पर देते हैं तो ज्यादा पावर होता है, जहां बोले वहां चढ़ जाएगा, उसी का टॉर्क बोलता है। तो वो किस प्रकार का होगा, स्टार्ट, इंडक्शन स्टार्ट, कैपेसिटर रन, रेजिस्टेंस स्टार्ट, इंडक्शन मोटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। इसको स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लिट 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 फेज इंडक्शन मोटर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, दूसरा नाम इसका होता है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिरोध के संबंध में क्या बोल रहा है आपको, प्रतिरोध के संबंध में जो है सिंगल फेज मोटर में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग जो होता है वो उसके बीच क्या संबंध होता है। देखिए, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग, तो तार जो होता है ये होता है आपको, रनिंग वाइंडिंग होता है मोटा, ये होता है पतला, ठीक है, ये होता है। तो इसी के बारे में पूछ रहा था, मोटा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और पतला होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो इसी अनुसार आपको खोजना है, ठीक है। तो रनिंग वाइंडिंग इज लेस, स्टार्टिंग वाइंडिंग इज मोर। देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रनिंग वाइंडिंग लेस, रनिंग वाइंडिंग कम, और स्टार्टिंग वाइंडिंग अधिक। यहाँ पर स्टार्टिंग लिख छूट गया है तो, लेकिन इंग्लिश में दिया गया है रनिंग वाइंडिंग इज लेस और स्टार्टिंग वाइंडिंग मोर, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि का उपयोग किया जाता है। मतलब जो आपको फील्ड दिया गया है, क्या है, फील्ड को जो है ना टेप करके दिया गया जाता है, वाइंडिंग होता है इस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, टेपिंग कर दिया जाता है, टेपिंग स्पीड के लिए, कम स्पीड ज़्यादा स्पीड करने के लिए, बढ़ाने के लिए टेप कर दिया जाता है। तो ये कौन सा मोटर में होता है फील्ड में टेपिंग, तो वो होता है यूनिवर्सल मोटर में। यूनिवर्सल मोटर कहाँ उपयोग किया जाता है, तो मिक्सर में। मिक्सर जो आप लोग घुमाते हैं उसका रोटेटिंग स्विच जो घुमाते हैं, तो इसका मतलब आप फील्ड का टेपिंग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसी से आपका स्पीड कम ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ गणना करने का सूत्र क्या होता है, आदर्श, आदर्श बोल रहा है तो ठीक है। तो इसका क्या फार्मूला होता है, देख लीजिए ऑप्शन में आप लोग। तो ई बराबर क्या होता है, 4.44 गुने 5FT, ठीक है। और KD और KP होता है आगे, लेकिन आदर्श बोला है तो उसका एक एक मान हो जाता है, तो इससे नहीं बचता है। वहाँ पर KD भी हो सकता है और KP भी ऑप्शन में हो सकता है, मतलब इसमें गुना और हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका अनुसार क्या हो जाएगा, तो आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अल्टरनेटर को किस में रेटेड किया जाता है। अल्टरनेटर का जो रेटिंग होता है क्या, जैसे वोल्टेज को वोल्टेज से, विभवांतर को वोल्टेज, विद्युत धारा को एम्पियर से, उसी अनुसार शक्ति को वाट से, तो उसका अल्टरनेटर में क्या रेटिंग किया जाता है। तो अल्टरनेटर जब भी खरीदिएगा तो किस में खरीदिएगा वो आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब तो उसी अनुसार आपका क्या हो जाएगा, इसका क्या रेटिंग हो जाएगा, तो KVA का जो और एक रेटिंग क्या होता है, आप इसको कमेंट करके जरूर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 22 का ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होता है, तो KVA होता है। चलिए इसका तो आंसर बता ही दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 पोल वाला अल्टरनेटर की गति क्या है। अगर वो फ्रीक्वेंसी उसका दिया हुआ है 50 हर्ट्ज और पोल दिया हुआ है 2, तो उस अल्टरनेटर का गति क्या होगा, तो गति जो होता है
एन एस बराबर आप लोगों को बताए हैं 120 गुने एफ बटा पी। ठीक है, तो 120 गुने 50 बटा 2। ठीक है, तो पोल के जगह पर पोल, फ्रीक्वेंसी की जगह पर फ्रीक्वेंसी, तो 12 को काटेंगे 6 मतलब, ठीक है 60 आ जाएगा। तो 60 में 50 से गुना करते हैं, 6 पचे 30, 3000 आरपीएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सिंक्रोनस सिंक्रोनोस्कोप का क्या उपयोग है। सिंक्रोनोस्कोप जो है तो इसका क्या उपयोग है। जैसे सिंक्रोनस स्कोप जो होता है ना, कोई अल्टरनेटर चल रहा है, ठीक है, कोई अल्टरनेटर जो जनरेटर है अगर किसी शहर में सप्लाई दे रही है, तो सप्लाई अगर जनसंख्या बढ़ गया, वो अल्टरनेटर लोड नहीं उठा पा रहा है, जनरेटर जो है लोड नहीं उठा रहा, तो उसके स्थान पर दूसरा अल्टरनेटर लाएंगे। तो उसको जोड़ने के लिए उस अल्टरनेटर को पैरेलल में कि दोनों चलाएं साथ में, तो उसके लिए आपको वो एक शर्त, तो सब शर्त जो होता है पूरा करना होता है। क्या शर्त पूरा करना होता है, तो वही इसके लिए चेक करने के लिए सिंक्रोनोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या देखा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज को समायोजित करता है। नहीं, सिंक्रोनोस्कोप का आउटपुट वोल्टेज को संयोजित करना कोई काम नहीं है। फेज अनुक्रम को समायोजित करना कोई ऐसा काम नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समानता के लिए सही तुरंत संकेत देगा। मतलब समानता, समानता मतलब क्या होगा, समान, पैरेललिंग करने के लिए मतलब उसको हम जोड़ सकें, उसके लिए सही संकेत बताता है कि हाँ इसको जोड़ सकते हैं पैरेलल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाता है। मतलब कह रहा है कि दो अल्टरनेटर हो गया, ठीक है, अल्टरनेटर, उसको अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे, पैरेलल में दोनों को जोड़ेंगे, तो उसको क्या शर्त पूरा करना चाहिए। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, रेटिंग ऐसा कुछ आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो उसका जो होता है फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, मतलब फेज अनुक्रम जो है समान होना चाहिए। फेज अनुक्रम मतलब क्या हो गया, आर वाई बी, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों अल्टरनेटर का जब हम उसको जोड़ें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो आपको कल डालेंगे। ठीक है, आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए, आप पर कितना सही हुआ है जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा हमारा इतना सही हुआ है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। ठीक है।